ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ही आतंकवाद को खत्म करना है सर। तो ये तो चालू रहेगा, जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर रहेगा सर। बिल्कुल सर, आप एक देश के अंदर घुस के 104 किलोमीटर के एरिया में जाके आपने उनका पूरा एयर डिफेंस उड़ा दिया सर। आप मुझे एक चीज़ बताइए, लोग अपने घर में एक रॉटवीलर कुत्ता खरीदते हैं, आप रॉटवीलर को किस लिए रखते हो सर? दिखाने के लिए। आप ऐसे तो ना कहते हो काट किसी को, तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन है वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं सर, वो चलते नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत सरकार और देश की आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। कुछ दिनों तक चले इस टेंशन के बाद दोनों ही मुल्कों की रजामंदी के बाद सीज़ फायर हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अपना दोहरा चरित्र दिखाते हुए पीठ में खंजर उतारा और सीज़ फायर का उल्लंघन कुछ ही घंटों बाद कर दिया। अब एक बार फिर दोनों देश सीज़ फायर का पालन कर रहे हैं और हमारे साथ चर्चित लकी बिस जी मौजूद हैं, जो एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं, एनएसजी कमांडो रह चुके हैं और रॉ एजेंट भी रहे हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू सर, ये बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लगभग 100 किलोमीटर तक जाके हम लोगों ने हमला किया, तो क्या मान रहे हैं कि ये हमला और ज़्यादा आगे होना चाहिए था कि जो निर्णय लिया गया सीज़ फायर का वो ज़्यादा बेहतर रहा? सर देखो कि हमने 104 किलोमीटर बावलपुर तक उनके ट्रेनिंग कैंप को बर्बाद किया, जैस का जो मेन था, और 9 ट्रेनिंग कैंप उनके ख़त्म करे। हमने उनका एयर सिस्टम उड़ा दिया। अब ISI का जो इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर रावलपिंडी है वो भी हमने ख़त्म किया। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है सर, और हमने आतंकवाद को ख़त्म किया। उनके टॉप के लीडर देखो, 100 से ज़्यादा उनके आतंकवादी मारे गए हैं, और टॉप के उनके बहुत 5 नाम तो आपने भी सुन लिए होंगे मीडिया के अंदर, जो उनके टॉप के 5 लीडर मतलब आतंकवादी मर चुके हैं। तो हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी सर। हमारी लड़ाई पाकिस्तान की जनता के लिए नहीं है, ना वहाँ के आवाम से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है आतंकवाद से, और आतंकवाद से हिंदुस्तान की लड़ाई हमेशा रहेगी। जब भी पाकिस्तान की धरती में आतंकवाद उठेगा, या पाकिस्तान के आतंकवाद को जो भी सपोर्ट कर रहा होगा, चाहे वो पाक आर्मी हो चाहे दुनिया की कोई भी मिलिट्री, हिंदुस्तान जवाब देगा, जैसे जवाब दिया सर। और देखो, युद्ध समाधान नहीं है किसी भी चीज़ का। तो अगर दोनों देशों के बीच में एक सीज़ फायर हुआ है तो सीज़ फायर का पालन हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ बोला है कि हम आतंकवाद पर कोई बात नहीं करेंगे सर। कोई समझौता नहीं होगा, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा सर। हिंदुस्तान आतंकवाद पर बात ही नहीं करेगा, बिल्कुल। और आपको बहुत सारे कम लोगों को एक चीज़ और पता होगी, मैं आपको बताता हूँ। जब इसका सीज़ फायर रखा था ना सर, उस सीज़ फायर में सबसे अहम चीज़ क्या बोली थी भारत सरकार ने, वो मैंने किसी मीडिया चैनल में देखा ही नहीं अभी तक कि वो बात किसी मीडिया चैनल ने बताई हो। तो मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान ने जब इस सीज़ फायर को रखा पहली बार, US ने इसमें एंट्री करी। ट्रंप या वहाँ के NSA चीफ बोलो, US के NSA चीफ या हमारे इंडियन NSA चीफ, पाक NSA चीफ, हिंदुस्तान ने सिर्फ एक ही चीज़ बोला सर कि आप सारी चीज़ों को अलग रख दो। हमारी सिर्फ एक ही शर्त है, और वो हिंदुस्तान की क्या शर्त थी पता है सर आपको? हिंदुस्तान की शर्त थी, अगर आज के बाद हिंदुस्तान की धरती में कभी भी आतंकवाद हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा सर। ये वॉर की शुरुआत होगी। एक चीज़ हिंदुस्तान ने सीधा बोल दिया था सर, और इस शर्त में भी पाकिस्तान एग्री हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने संबोधन में कहा, 22 मिनट का लगभग ये उनका स्पीच था, उन्होंने साफ तौर पे कहा टॉक, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते हैं। मतलब अगर बात होगी तो आतंकवाद पे होगी और POK पे होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, साफ बोला है कि बात होगी आतंकवाद पर होगी, POK पर होगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट शब्द हैं सर। और बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कैरी ऑन है। कहीं ये नहीं बोला है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ही आतंकवाद को खत्म करना है सर। तो ये तो चालू रहेगा, जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर रहेगा सर। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, इस पे एग्री हैं आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या लग रहा है इससे बेहतर और कुछ हो सकता था? जिस तरह से हम लोगों ने अभी पॉज लिया ऑपरेशन सिंदूर का, या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये जो अभी तक का निर्णय लिया, तो कहीं लगता है कि ये बहुत ही बड़ा निर्णय और सही निर्णय लिया गया? नहीं सर, बिल्कुल सर। आप एक देश के अंदर घुस के 104 किलोमीटर के एरिया में जाके आपने उनका पूरा एयर डिफेंस उड़ा दिया सर। आपने उनका ट्रेनिंग कैंप उड़ा दिया, उनका लॉन्च पैड उड़ा दिया। सर क्या लोगे आप किसी से? आप एक मतलब लोग, पब्लिक को लगता है आप LOC के 100 मीटर दूर नहीं जा सकते सर। हिंदुस्तान ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, और हमारे जितने भी लीडर्स इस देश के बैठे हैं सर, उनके ऊपर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है, उनके फ्यूचर की, उनकी। तो डिसीजन जो भी लिया है हमारे देश ने, और हम उनके पक्ष में हैं सर। एटॉमिक ब्लैकमेलिंग, जो परमाणु हथियार की ब्लैकमेलिंग, हमेशा पाकिस्तान का PM साहब ने साफ तौर पे कहा ये सब चीज़ें वो सब फालतू है सर। वो हमेशा कहेगा, वो सेम वही चीज़ है। मैं आपको अभी नीचे भी बता चुका हूँ बच्चों को। आप मुझे एक चीज़ बताइए, लोग अपने घर में एक रॉटवीलर कुत्ता खरीदते हैं, आप रॉटवीलर को किस लिए रखते हो सर? दिखाने के लिए। आप ऐसे तो ना कहते हो काट किसी को, तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन है वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं सर, वो चलते नहीं है। तो हमारे को उसमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। आप हमेशा से देश के लोगों को जज्बा देते हैं, नए यूथ को एक प्रेरणा देते हैं। पाकिस्तान को किस तरह का मैसेज देंगे? बार बार ये गीदड़ भभकी देता है, वहाँ के लोग
वहाँ की सिविलियन जश्न मना रही है, तमाम ऐसे सेलिब्रिटी वहाँ पे सड़कों पर उतर के जश्न मना रहे हैं, अपनी जीत इसको मान रहे हैं, उनको किस तरह का मैसेज देंगे? मैं पाकिस्तान के आवाम को एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, जब तक आपके पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री राज होगा, आसिम मुनीर जैसे ISI चीफ आसिम मलिक जैसे आदमी आपके देश के अंदर हो, तो आपके देश की तरक्की नहीं हो सकती यार। आपके एक्स जनरल बाजवा के पास 13 अरब की संपत्ति है, ये आप लोग जानते हो, लेकिन मैं आपको बोलूं कि कम से कम 50 अरब से ज़्यादा की संपत्ति है। और इस वॉर का जो भी आपने ऑपरेशन हुआ है, जो टेररिज्म हुआ है, अगर इसको किसी का फ़ायदा हुआ है तो पाकिस्तान के आवाम को नहीं हुआ, इसका टोटल फ़ायदा आपके जर्नल को हुआ है, आपके ISI चीफ को हुआ है। तो मैं पाकिस्तान की जनता से अभी भी कहना चाहूँगा कि जब तक आपके देश के अंदर मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, आप तरक्की नहीं कर सकते हो। आप अपने देश के अंदर लोकतंत्र को लेकर आओ बस। तो डेमोक्रेसी की पैरवी की है और साथ में मिलिट्री राज के खात्मे की इन्होंने अपील की है। पाकिस्तानी जनता से ये मांग रखी है कि जब तक मिलिट्री राज होगा तो पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।